हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सोसाइटी पर। आज हम लोग फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉक फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड मे बी seen in any rock exposure when there is a measurable displacement across the fracture plane, that is where the rock on one side has moved along the fracture relative to the other side. The fracture is termed as fault. ये एक प्लेनर सरफेस है। स्ट्रेस लगने की वजह से या मूवमेंट की वजह से इसमें क्रैक्स डेवलप कर गए। जब टेक्टोनिक फोर्सेस या टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस जब ये सब लगेंगे तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। किसके अलोंग? फ्रैक्चर के अलोंग। जब फ्रैक्चर के अलोंग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट होगा? इस ब्लॉक के रिलेटिव में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा पूरा। ये हुआ फॉल्ट। फॉल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अ फॉल्ट may thus be defined as the planar fracture across which the rock has been displaced in a direction that is generally parallel to the fracture plane. The displacement along a fault may be less than a meter, several hundred meters, or many kilometers. When it is less than a meter, it is centimeter, millimeter, it is termed as fracture. Fault results from a tensional as well as compressional forces. There are some structural elements which helps us to understand the concept of fault. Fault plane, a fracture surface along which relative movement has taken place. जिस सरफेस के along, जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है उस सरफेस के along जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ जिस प्लेन के along डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। हेड, the head of a fault is the angle of inclination of a fault plane measured from the vertical. इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझेंगे, पहले बाकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लें। डिप, the dip is the angle the fault plane makes with the horizontal surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस से फॉल्ट प्लेन कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग डिप बोलते हैं। स्ट्राइक, the strike of a fault is the direction of its continuity on the ground surface. It is the trend of the line formed by the intersection of a fault plane and a horizontal plane. जब horizontal plane और fault plane एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पास वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका स्ट्राइक लाइन होगा। हीव, the horizontal component of the displacement of a fault is called heave. जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब उसको हम लोग नापेंगे तो जितना वो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको हम लोग हीव बोलते हैं। व्हाट इज थ्रो? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर रॉक ब्लॉक्स इज कॉल्ड थ्रो ऑफ अ फॉल्ट। हैंगिंग वॉल and foot wall, where the fault plane is non-vertical, the blocks above the fault is referred to as hanging wall and blocks below the fault plane is known as foot wall. जब fault plane के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग हैंगिंग वॉल बोलेंगे और जो fault plane के नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग फुट वॉल बोलेंगे। इस डायग्राम में देखते हैं, एक ये लाइन हुआ, एक वर्टिकल लाइन हम लोग लेंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल। ये फॉल्ट प्लेन से
जितना वर्टिकल इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस में से जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग थ्रो बोलते हैं। और ये जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग हीव बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है ये लाइन जिसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिस प्लेन के अलोंग उसको हम लोग फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। ठीक है। अब ये हुआ आपका फॉल्ट प्लेन, ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जहाँ पास स्ट्राइक कर रहा है फॉल्ट प्लेन के पास उसको हम लोग स्ट्राइक लाइन बोलेंगे। ठीक है। ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग हैंगिंग वाल बोलते हैं। फॉल्ट प्लेन के नीचे वाले हिस्से को फुटवॉल बोलते हैं। ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन बिटवीन द टू ब्लॉक्स मे टेक एनी डायरेक्शन विद इन द फॉल्ट प्लेन। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। किस दो डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एक स्ट्राइक स्लिप, एक डिप स्लिप। मतलब जब डिप के पैरेलल हो तो उसको हम लोग डिप स्लिप बोलेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट स्ट्राइक के पैरेलल हो उसको हम लोग स्ट्राइक स्लिप बोलेंगे। Faults with a displacement parallel to the strike of a fault plane are termed as strike faults, and those with displacement parallel to the dip of a fault termed as dip slip fault. ये स्ट्राइक के अलॉन्ग जा रहा है, स्ट्राइक के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये हुआ आपका स्ट्राइक स्लिप। ये डिप के अलॉन्ग जा रहा है, ये हुआ आपका डिप स्लिप। ठीक है। Sense of displacement. The sense of relative displacement on faults is the important and depends upon the orientation of fault with respect to the direction of compression and extension within the rock. In case of dip slip faults, the displacement is termed normal when the hanging wall moves down, reverse when the hanging wall moves up. डिप स्लिप फॉल्ट में क्या होगा, जब हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉल्ट बोलेंगे। और जब, ठीक है, ये देखिए यहाँ पास जो हैंगिंग वॉल है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फुट वॉल एज इट इज़ रहेगा, वो नहीं हिलेगा क्योंकि फुट वॉल के रिलेटिव में हैंगिंग वॉल मूव कर रहा है। हम लोग फॉल्ट की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि एक के रिलेटिव में दूसरा डिस्प्लेस्ड होगा, यही पढ़ते हैं फॉल्ट के डेफिनेशन में। तो इसी तरह से फुट वॉल के रिलेटिव में हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, उसको हम लोग नॉर्मल फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। रिवर्स फॉल्ट कब बोलेंगे, जब हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स फॉल्ट। डिस्प्लेसमेंट इन डिप स्लिप फॉल्ट इज टू रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। The direction of the dip of normal fault is towards the down throw side, whereas in reverse fault the dip is directed towards the up throw side. जब कोई भी स्ट्रैटा अगर हमको लगेगा कि वो नीचे की तरफ थ्रोन हो रहा है तो उसको हम लोग डाउन थ्रो साइड बोलेंगे। द साइड ऑन विच द स्ट्रैटा appears to have thrown down is called down throw side, while other side on which they appear to have gone up is called up throw side. Dip slip faults dipping at less than 45 degree low angle faults are distinguished from the high angle dip slip fault.
जो डीप स्लिप फॉल्ट हो रहा है, अगर जो डीप एंगल है वो 45 डिग्री से कम है तो वो लो एंगल फॉल्ट्स हुआ, और अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हाई एंगल डीप स्लिप फॉल्ट्स हुआ। If the sense of movement is reversed, they are termed thrust. If the sense of movements is normal, they are termed low angle normal faults, या उसको हम लोग लैग्स भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखें, रिवर्स फॉल्ट में क्या था कि जब हैंगिंग वॉल हमको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा रिलेटिव टू द फुट वॉल, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, तो जब ये केस होगा तो जब इस तरह का मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। और जब सेंस ऑफ मूवमेंट इज नॉर्मल, नॉर्मल में क्या था, नॉर्मल फॉल्ट में कि जो हैंगिंग वाल है वो नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा था रिलेटिव टू द फुट वाल। ठीक है, तो उसको हम लोग लो एंगल नॉर्मल फॉल्ट या लैग्स बोलेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट द डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड sinistral or left lateral if the opposite blocks moves to the left, and dextral or right lateral if the opposite blocks moves to the right, as viewed by the observer standing on one side of the fault। जब किसी भी फॉल्ट के एक साइड पर अगर हम लोग ऑब्जर्वर को खड़ा करते हैं तो जो उसके फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग हैंगिंग वॉल बोलते हैं, फॉल्ट प्लेन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको फुट वॉल बोलते हैं। तो फुट वॉल के रिलेटिव में जब अपोजिट ब्लॉक्स यानी कि जो अपोजिट ब्लॉक्स है दोनों, वो अगर लेफ्ट साइड में जाते हुए दिखेंगे, अगर अपोजिट ब्लॉक्स अगर लेफ्ट साइड में जाते हुए दिखेंगे तो उसको हम लोग सिनिस्ट्रल बोलेंगे, और अगर वही ब्लॉक्स अगर राइट साइड में जाएंगे तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रल बोलेंगे। ये ब्लॉक्स इसके रिलेटिव में मूव कर रहा है, ये ब्लॉक इसके रिलेटिव में मूव कर रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जितने भी रिमेनिंग पार्ट जो हैं फॉल्ट के वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन थैंक यू।